प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि झूठे जो भविष्यवक्ता हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। और दूसरी हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के ने आसमान पे आना है जी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि प्रभु ने कहा था कि उनके आने से पहले कुछ चिन्ह बताए हैं प्रभु ने बाइबल में से। तो हम उन सभी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे जी, मत्ती अध्याय 7 का 15 से लेके 23। यहाँ पे जो हेडिक है वो लिखा है प्रभु ने कि हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। तो मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें लिखा है मत्ती 7 का 15 से 23, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। देखिए, ये अंत का समय चल रहा है। प्रभु यीशु के आने का टाइम हो गया है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। प्रभु ने कहा था कि मेरे आने से पहले क्या होगा, धरती के ऊपर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता प्रचार करने वाले लोग क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। और वो क्या करेंगे, वचन से देखेंगे। यहां पे प्रभु ने क्या लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हमें जो झूठे भविष्यवक्ता हैं या झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, वो किसकी ओर से हैं? वो शैतान की ओर से हैं। उनके ना कुछ प्रभु ने परखने का सिस्टम बताया है। देखिए, हमारे पास ना नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ताकि हम परख कर सके कौन प्रभु का सेवक प्रभु की ओर से है और कौन शैतान की ओर से है। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम परख पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्रभु की ओर से कौन सा है और शैतान की ओर से कौन सा है। तो प्रभु ने क्या लिखा है कि पहली कंडीशन क्या है, वो किसके बेस में आएंगे? जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ों के बेस में आते हैं मतलब क्या है कि वो भी प्रभु का वचन, वो आपको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, परमेश्वर के वचन से ही बात करेंगे। भेड़िए का काम क्या होता है? नुकसान करना। मतलब वो जो प्रचारक है जो प्रभु की ओर से नहीं है, उसने क्या करना है? प्रभु के लोगों का, विश्वासियों का नुकसान ही करना है। यहां पे लिखा ना, वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ुओं से अंगूर या उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? मतलब उनकी पहचान करने का सही सिस्टम क्या है? हमने प्रभु के सेवक के अंदर फल देखने हैं। अब फल कौन से हैं, थोड़ा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, पवित्र आत्मा के फल भी हैं। प्रभु ने बताया है पवित्र आत्मा के फल प्रेम, नम्रता, दया, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। ये सारे पवित्र आत्मा के 9 फल हैं जो प्रभु ने बताए हैं। हमें देखना पड़ेगा जो प्रभु का सेवक है, क्या उसके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है? क्या उसको गुस्सा तो नहीं आता? क्या वो दूसरों को माफ करता है कि नहीं करता है? वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है? मैं आपको ना डिफरेंस बताता हूं। मेरा तो इनसे नाता पड़ा है, प्रभु के मतलब प्रभु के सेवकों से भी, और जो प्रभु की ओर से नहीं है उनके अंदर भी पड़ा है। पहले मैं उसी की बात करूंगा जो झूठे भविष्यवक्ता हैं। उनमें आप एक चीज नोट करना, उनको गुस्सा बहुत आता है जी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो किसी को माफ ही नहीं करते। कुछ के जीवन में तो मैंने ऐसे देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्या करा, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी विश्वासी के साथ उनकी, कहते हैं प्रभु के सेवक हैं, तो उन्होंने कोर्ट से जाके केस कर दिया उसके ऊपर। जब मुझे पता चला, मुझे इतना दुख हुआ, मैं बता नहीं सकता था। जबकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हें कोर्ट कचहरी तक तो जाना ही नहीं है,
रास्ते में ही हमें प्रभु ने कहा झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है तो रास्ते में उसको सुलझा लो। लेकिन वो कहते हैं हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर केस कर रहे हैं, जबकि उसको बैठ के भी आराम से सुलझाया जा सकता था। यानी कि ये कौन से हैं? ये प्रभु की ओर से नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, उनके अंदर एक चीज होगी, उनको प्रभु का वचन नहीं सिखाना, उनका ध्यान ज्यादातर पैसों की ओर लगा रहेगा। वो आपसे कुछ भी बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, उन्होंने आपसे पैसे निकालने हैं बस। उनका ध्यान हमेशा किसकी ओर लगा रहेगा? पैसों की ओर। और वो झूठ भी बोलेंगे, वचन भी तोड़ेंगे। मैंने देखा उन लोगों को, वो झूठ भी बोलते थे और वचन भी तोड़ते थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि प्रभु ये लोग वचन से बात करते हैं, ये वचन के ऊपर बोलते तो हैं, दूसरों को तो सिखाते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन खुद वो झूठ भी बोलते हैं। और कुछ तो ऐसे झूठे प्रचारक के अंदर आपको एक चीज और दिखेगी, वो व्यभिचार वाले पाप में भी लिप्त होंगे जी। आपको पता चलेगा कि इनके अंदर व्यभिचार वाला पाप भी है। तो कोई भी ऐसा सेवक है, अगर उसके अंदर जो बातें मैंने बताई हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, माफ नहीं करता, और उसके बाद कुछ तो शराब भी देते हैं, अगर आपको शराब दे रहा है, जबकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो। अगर ऐसा कोई सेवक है तो हमें उनसे क्या करना है? सावधान रहना है। देखो, उनसे दूर हो जाओ। हमने उनके ऊपर दोष नहीं लगाना, ना उनकी बातें करते रहना है। हम उनके ऊपर दोष लगाते रहे या बातें करते रहे, प्रभु ने हमें इसलिए धरती पे नहीं भेजा है। हमें क्या करना है? अगर ऐसा कोई सेवक है जो वचन से बाहर जाता है, तो हमें क्या करना है? उनसे किनारा कर लेना है, उनसे आप अलग हो जाओ। मैंने ऐसे कई सेवकों को देखा जिनका पैसे का लेन देन सही नहीं है। वो क्या करते हैं? विश्वासी से उधार पैसे ले लिए, बाद में वापस ही नहीं करना। या और तो और कई बार क्या करते हैं? विश्वासी को विश्वासी से उधार पैसे दिलवा देते हैं, कहते दे दो कोई बात नहीं। ये चीजें अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। कई बार वो कहेंगे इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे दो इनको, जबकि और महीने का वो कहते 10% इंटरेस्ट ले लो। विश्वासी को इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे रहा है, क्या ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है? जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ब्याज पे पैसा नहीं देना। तो ये सारी चीजें जब आपको प्रचार के अंदर दिखे तो अच्छा होगा कि आप क्या करें? आप उनसे अलग हो जाएं, उनसे दूर हो जाएं। हमें उनके साथ संगति नहीं करनी, हमें उनके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, और हमें क्या करना है? उनसे अलग हो जाना है। क्योंकि प्रभु ने कहा ना, क्या होगा कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं। प्रभु ने क्या कहा कि जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर फल नहीं लगते। ऐसे ही प्रभु ने उन प्रचारकों का कंपैरिजन किया कि उनके ऊपर फल नहीं लगेंगे, उनके ऊपर क्या फल नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं एक अच्छे सेवक की। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो अच्छा प्रभु का सेवक होना, वो प्रभु के भय में चलेगा। वो कभी आपसे पैसे का लेन देन नहीं करेगा, वो आपसे झूठ बोलेगा, ना वो आपके पाप में आपका साथ देगा। वो आपको डांटेगा, वो बोलेगा ये अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत है, आपको इसे नहीं करना। जो आपको पाप के में भी आपका साथ देना, झूठ बोले, आपको बोले खुद भी झूठ बोल दो, या आपको झूठ बोलने में कभी कोई बात नहीं, बिना झूठ के जीवन नहीं चलता, ये प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है झूठों का पिता शैतान है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि जो सेवक प्रभु के वचन को तोड़ रहा है, उसके वचन के बाहर चल रहा है, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। मैंने थोड़ा अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने प्रभु को नया जाना तो मुझे ज़्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं होता था। मैं विश्वासी की जल्दी में लोगों की बातों में आ जाता था, विश्वासी की बातों में आ जाता था, पास्टर की बातों में आ जाता था। जो प्रचार करते थे ना, प्रचार बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब मैं उनका जीवन देखता था ना, जो बात बोलते थे उनके ऊपर चलते नहीं थे। कई बार तो कुछ विश्वासियों ने मुझे सताया, कई बार प्रभु के सेवकों ने मुझे सताया। मैं बड़ा परेशान होता था, मैं बड़ा दुखी होता था। उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं होती थी, मैं दुखी होता रहता था, मेरा मन इतना दुखी होता था। लेकिन मैं एक काम करता था, मैं ना प्रार्थना करता रहता था। तो ऐसे ही मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा प्रभु ये लोग क्यों परेशान करते हैं? ये बाइबल के वचनों के ऊपर नहीं चलते, इनका जीवन भी आपके वचनों के मुताबिक नहीं है। तो ना परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली। उसने कहा तू इनकी ओर मत देख, तू मेरी ओर देख। क्या मेरे अंदर कोई कमी है? अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो तू बता, इनको छोड़ दे। आगे मैं वचन से क्लियर करूंगा, वचन में प्रभु ने ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि हमारे प्रभु यीशु के अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैंने मन में बोला प्रभु आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, आप तो पूरी तरह परफेक्ट हो। लेकिन
देखो, हो सकता है आपका वास्ता कुछ ऐसे लोगों के साथ पड़े, कुछ ऐसे विश्वासियों के साथ पड़े जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं चलते, या कुछ ऐसे प्रचारकों के साथ चले पड़े जो झूठे हैं, प्रभु की ओर से नहीं है, जो दुष्ट की ओर से हैं। तो आपने क्या करना है? प्रभु से दूर नहीं होना, आपने प्रभु की ओर देखना है। हमारे प्रभु में कोई कमी नहीं है, इनकी वजह से आपने प्रभु से दूर नहीं होना। आप बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह मुझे एक अपना सेवक दे, एक सच्चा सेवक दे। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे अपने हृदय के मुताबिक तुम्हें चरवाहे दूंगा। तो प्रभु से आपने प्रार्थना करनी है, प्रभु जो तेरा हृदय का व्यक्ति है वो मुझे मिला। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाता है ना जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो झूठा भविष्यवक्ता है, अब आपको उसकी परख नहीं है, तो आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है और प्रभु से अलग नहीं होना। इस बात को याद रखना। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि मैंने इतने लोगों से मुझे चोट खाई, मैंने सेवकों से, विश्वासियों से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे पकड़ के रखा, प्रभु ने छोड़ा नहीं। उसने मेरे से बातचीत की, उसने कहा इनकी ओर नहीं, तू मेरी ओर देख। और मैं उस दिन से लेके आज तक मैं प्रभु की ओर से देखता हूं। आज भी कई बार होता है, लोग मुझे बोलते हैं देखो वो प्रभु का सेवक है, उसने धोखाधड़ी कर दी, उसने पैसे ले लिए, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मुझे इसमें प्रभु से नहीं मैं दूर होता, या मैं प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाता कि प्रभु मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, बंदा तो तेरा था। क्या प्रभु ने गारंटी ली है कि जो बंदा बाइबल का प्रचार कर रहा है पक्का वो मेरी बातें मानेगा ही मानेगा? 100 के 100 लोग एक जैसे नहीं होंगे, 100 में से कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे। देखो, परमेश्वर ने ना हमें स्वयं इच्छा दी है। परमेश्वर हमारे से जबरदस्ती नहीं करते, हमारे हाथ में है कि हमें वचनों के ऊपर चलना है या नहीं चलना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम वचनों के ऊपर चलो ही चलो। प्रभु कहता तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना तो मत चलो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते। ऐसे ही प्रभु के सेवक अपनी इच्छा से कई बार वचन तोड़ देते हैं, तो उससे देख के हमें परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। हमें अपनी आंखें हमेशा यीशु की ओर लगानी है। आप यीशु में से कमी निकालो, आप देखो प्रभु में क्या कमी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको प्रभु यीशु के अंदर एक भी कमी दिखाई नहीं देगी, और वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसने वादा किया है, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु ने कहा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो इस वचन को सदैव आपने याद रखना है, प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आगे प्रभु ने क्या लिखा है कि इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, जो प्रभु की ओर से है, प्रभु का सेवक है, उसके जीवन में अच्छे फल आपको दिखाई देंगे, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वो वचन नहीं तोड़ेंगे, वचनों के ऊपर चलने वाले होंगे। उनके पास सबसे पहली बात, उनके पास शांति होगी, उनके पास परमेश्वर का आनंद होगा। जो बुरा पेड़ है, मतलब प्रभु की ओर से नहीं है, उसके जीवन में आपको देखना, मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा वो लड़ाई झगड़ा ही बड़ा करते हैं। तो इस प्रकार उनके फलों से तुमने पहचान लोगे। तो प्रभु के सेवकों के हमने फल देखने हैं। एक ना वो भी ध्यान रखो, जो दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगे रहते हैं ना, उनसे भी दूर रहना है। देखो प्रभु ने कहा है न्याय करने का काम परमेश्वर का है, हमें प्रभु ने जज नहीं बनाया है। बाइबल में लिखा तुम जज मत बनो, हमें वचनों के ऊपर चलना है, लेकिन दूसरे लोगों के न्याय करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, उससे बचना है। अगर हम न्याय करने लगे ना, फिर हमारा दिमाग वैसे ही काम करेगा, हम लोगों का न्याय ही करते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है, ना तो उसकी शिक्षा सुनो, उनसे दूर रहो। जो प्रभु का अच्छा सेवक है, जिसके जीवन में आपको फल दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ आप संगति करो और प्रभु से प्रार्थना करो। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, एक चीज और आगे हम डिस्कस करेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब प्रभु ने कहा, हो सकता है प्रचारक प्रभु प्रभु बहुत कर रहा है, बहुत प्रभु यीशु का नाम ले रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, और उसके बाद लिखा है लेकिन वो क्या नहीं करता, पिता की इच्छा के ऊपर, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता। मतलब प्रभु के वचनों को फॉलो नहीं करता। अगर प्रभु का सेवक प्रभु के वचनों को नहीं फॉलो करता, तो प्रभु कह रहे हैं कि वो स्वर्ग राज में एंटर नहीं करेगा। मैंने एक चीज और देखी है, जो प्रभु की ओर से प्रचारक नहीं है ना, वो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। शैतान उनका ध्यान इसकी ओर आने नहीं देता कि भाई तुम, बाइबल में लिखा है जो उपदेशक हैं उनका न्याय परमेश्वर कड़ाई से करेगा।
ऐसा लिखा हुआ है। इस वचन की ओर वो ध्यान नहीं देते। देखो जो नॉर्मल विश्वासी है ना, उसको तो प्रभु बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुझे तो पता नहीं था, बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं था, तेरे से गलती होगी, ठीक है। लेकिन जो प्रचार कर रहा है, अगर उससे गलती होती है ना, तो परमेश्वर उसका न्याय कड़ाई से करने वाले हैं। लेकिन शैतान उन्हें इस बात को ध्यान ही नहीं आने देता कि अगर हम वचन के ऊपर नहीं चलेंगे, वचन तोड़ेंगे, हमारा न्याय कड़ाई से होने वाला है और स्वर्ग राज में हम एंटर नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा जो पैसे में बड़ी धोखाधड़ी करते हैं, जबकि उनको ईमानदार होना चाहिए। विश्वासी के साथ पैसे का लेन देन कर लेते हैं, पैसे ले लेते बाद में वापस ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। फल आगे ना, हमें फल देखने हैं। ऐसे लोग प्रभु की ओर से नहीं है, तो उनसे हमें बचना है। अब आगे प्रभु ने क्या कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये कुछ दिन की प्रभु बात कर रहे हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे आएंगे, आसमान में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा वचन से ही कि प्रभु ने आसमान में आना कैसे। प्रभु कह रहे जब आएंगे तो वो बहुत सारे ऐसे प्रचारक आएंगे जो प्रभु की ओर से नहीं हैं। वो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, कि प्रभु हमने प्रचार किया, तेरे वचनों को सिखाया और हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बहुत आश्चर्यकर्म नहीं किए, कि प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े आश्चर्यकर्म करे। प्रभु क्या कह रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यानी देखो एक चीज है, अब कोई ऐसा प्रभु का सेवक है, वो यीशु के नाम से चिन्ह भी कर रहा है, चमत्कार भी कर रहा है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहा है। देखो चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से होंगे। वो तो प्रभु ने लिखा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मैं उसे पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। देखो यीशु के नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे ही होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो प्रभु का हुक्म है कि मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा प्रभु की ओर से ही चिन्ह चमत्कार कर रहा है। प्रभु ने पहचानने का तरीका क्या बताया, उनके फल। अब एक बंदा है यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में फल ही नहीं है, वो वचनों के ऊपर चलता ही नहीं है। पैसे के मामले में वो ईमानदार नहीं है, झूठ वो बोलता है, और व्यभिचार वाले पाप में भी वो आ जाता है। तो क्या करेंगे हम? तो प्रभु क्या उसको स्वर्ग में एंटर करने देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रभु खुद कह रहे हैं, यहां पे लिखा है ना, प्रभु कह रहे हैं, मैंने हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। प्रभु स्पेशल कह रहे हैं कि जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? ये वचन परमेश्वर के। जब इनके ऊपर हम चलेंगे, प्रभु कह रहा है वही मेरा सेवक है, जिसके जीवन में फल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 1 से 12 तक। आप ना इन वचनों को बाइबल से भी आप पढ़िए, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार पढ़िए, ताकि ये वचन आपको ना याद रहे, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति आई तो आपको टेंशन ना हो। जब आपने ये वचन पढ़े होंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि कोई प्रचारक क्या कर रहा है, कोई विश्वासी क्या कर रहा है। कई बार कोई विश्वासी भी ऐसा मिलेगा जो आपको चोट पहुंचाएगा, कई बार कोई प्रचारक भी ऐसा मिलेगा जो आपको चोट पहुंचाएगा। अगर आपने ये वचन पढ़ा होगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप खुश हो जाओगे कि प्रभु आपने पहले ही बता रखा है कि ये चीजें होने वाली हैं, और प्रभु का वचन पूरा होता है जी। तो आगे हम मत्ती 23 अध्याय पढ़ेंगे। अब यहां पे प्रभु ने ना शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में लिखा है, शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान रहो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यहां प्रभु क्या हमें सिखा रहे हैं? शास्त्री और फरीसी मतलब कि वो लोग जिनको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है। देखो आपको कई बार ना ये चीजें दिखेंगी, मैंने देखी है ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, कि प्रभु का सेवक वचन का बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन वो खुद नहीं वचन के ऊपर चलता, प्रचार बहुत अच्छा करता है। जैसे यहां प्रभु ने कहा कि शास्त्री और फरीसी क्या करते हैं, उनको किसका ज्ञान है? मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, और जो तुमसे कहें उनकी बातें मानना, क्योंकि परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? प्रचारक कहते हैं, प्रचार करते हैं क्योंकि इनको ज्ञान है, लेकिन ये इनके ऊपर चलते नहीं है। जब शुरू में प्रभु में जब मैं आया था, तो मैं जब देखता था ना प्रचारक, वो प्रचार तो बड़ा अच्छा करते लेकिन खुद नहीं चलते थे।
तो मुझे बड़ा दुख होता था। मैंने कहा प्रभु ये प्रचार तो बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन चलते नहीं है। फिर जब मैंने ये वचन पढ़े तो मेरे मन को बड़ी शांति मिली कि प्रभु की बात पूरी होगी। प्रभु ने कहा था, लेकिन देखो उन्होंने शिक्षा तो मुझे बहुत अच्छी दी है। बहुत ऐसे प्रभु के सेवक अच्छे मिले जिन्होंने वचन सही बोला। देखो वो चले ना चले वो न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने हमेशा यीशु की ओर देखना है, इस बात को सदा ही ध्यान रखो आप। हमने ना विश्वासी का जीवन की ओर ध्यान देना है, न पास्टर के जीवन की ओर ध्यान देना है। हमें किसकी ओर ध्यान देना है? यीशु की ओर, कि हमारे यीशु में कोई कमी नहीं है। देखो बहुत सारे अच्छे प्रभु के सेवक भी हैं, अगर वो वचन के ऊपर चलते तो आप उनको फॉलो करो, जैसे वो चल रहे हैं आप भी चलो। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कोई सेवक मिल जाए जो वचनों के ऊपर नहीं चल रहा तो हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें परेशान नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना हमें कि ये प्रचार तो बंदा प्रभु का बंदा है, प्रचार करता लेकिन चलता नहीं है। वो हमारा काम नहीं, वो प्रभु का काम है न्याय करना। क्योंकि प्रभु खुद कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, खुद नहीं चलते, वो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो कभी कभी ऐसा लिखेगा, प्रभु कहते हैं वो आपको तो बहुत सारी ऐसी बातें सिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद वो एक भी वचन के ऊपर नहीं चलते। एक जगह पे ना प्रभु ने लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। मतलब वो वचन पे चले ना चले आपको ध्यान नहीं देना, आपको वचन पे चलना है। अगर आप वचन पे चल रहे हो उसका प्रतिफल प्रभु आपको देने वाले हैं। हमने कभी भी किसी विश्वासी को या सेवक को जो वचन के ऊपर नहीं चलता उसको देख के हमने नहीं सोचना कि वो नहीं चलता हम भी ना चले, नहीं, वो चले ना चले, जब प्रभु के सामने वो जाएगा उसका लेखा प्रभु उससे लेगा। जब हम प्रभु के सामने जाएंगे प्रभु हमसे हमारा लेखा रहेगा। तो हमें वचन के ऊपर चलना है, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हम खुद पढ़ रहे हैं, प्रभु के सेवकों के सुन रहे हैं, उस मुताबिक हमें वचन के ऊपर चलना है। आगे क्या लिखा है? अब प्रभु ने ना कुछ और शास्त्रियों और फरीसियों कुछ करैक्टर बताया, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को की कोर को बढ़ाते हैं। मतलब कि उन्होंने कुछ भी करना है ना, वो इस उनके अंदर भावना ऐसी है कि लोग इस काम को देखें और लोग हमारी तारीफ करें। ये कुछ ऐसे प्रचारकों के अंदर आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि वो काम किसके लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए। हमारे अंदर देखो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने लिखा है जब तू प्रार्थना भी करे तो द्वार बंद करके कर, किसी को पता भी ना चले तू प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। कई बार मैंने कुछ विश्वासियों को ऐसे देखा कि वो वर्शिप भी ऐसे करेंगे कि लोग देखें कि मैं बहुत अच्छी वर्शिप कर रहा हूं। आप प्रभु के लिए वर्शिप कर रहे हो या लोगों के लिए कर रहे हो? ऐसी भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। कई प्रचारकों भी ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करता हूं मैं। प्रचार वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, उसकी मदद से हम प्रचार करते हैं। तो इस बात का हमें सदा ध्यान रखना है कि प्रभु का आत्मा ही हमारे द्वारा प्रचार कर रहा है, प्रभु का आत्मा हमारी मदद कर रहा है। हम तो शून्य हैं जी, हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं है। प्रभु ने करोड़ों की भीड़ में से हमें चुना, फिर अपना आत्मा दिया। उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा काम करता है जी। हम इंसान हैं, हमारे से कई बार बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम क्या है, हमें आगे मैं आपको सिखाऊंगा। प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली है, हम आगे देखते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? वे अपने तबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोड़ बढ़ाते हैं। यानी कि उनको कपड़े भी डिफरेंट पहनना अच्छा लगता है कि मेरे कपड़े बहुत बढ़िया हो, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, लोगों से मैं अलग दिखूं। लेकिन फिर उसके बाद बोझ में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। एक उनके अंदर ना और भावना होती है कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मुझे एक अच्छा सा मुख्य स्थान मिलना चाहिए, जो बेहतर जगह बैठने की मिलनी चाहिए। ये उनके अंदर भावना होती है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? तू कहीं पे भी जा रहा है तो सबसे पीछे बैठ, ऐसे स्थान पे बैठ, क्योंकि अगर तू मुख्य जगह पे बैठ जाएगा तो उसके बाद कोई आके तुझे बोलेगा कि यहां किसी और ने बैठ, उठ तू पीछे बैठ, तो इंसल्ट वाली बात हो जाएगी। इस वचन को मैंने बहुत बार फॉलो किया है। प्रभु को महिमा मिले, मैं कहीं पे जाता हूं, मैंने जाके पीछे बैठ जाता हूं, तो ना थोड़ी देर बाद हर बार मेरे साथ होता है, मैं कहता हूं प्रभु कोई बात नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूं, मैं पीछे बैठ जाता हूं। मैं और मेरी वाइफ पीछे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कोई पर्सन आता है, वो बोलते हैं जी पास्टर जी आप ना आगे आ जाओ, आप आगे आके बैठ जाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहा प्रभु तेरा वचन पूरा हो गया। बल्कि एक मैं खुद आगे बैठूं, बंदा मुझे पीछे बोले कि पीछे बैठ जाए, खुद वो आके मुझे हर बार होता है कि मुझे लगे आप आगे बैठो,
मैं हमेशा अपने मन में कोई बात नहीं प्रभु मैं पीछे ही ठीक हूं, मुझे नहीं है कि मुझे कोई मुख्य स्थान मिल जाए। अच्छा, मैंने कभी अपने मन में ऐसी भावना कभी नहीं रखी, प्रभु यीशु को महिमा मिले। तो इस तरह से हमें वचनों के ऊपर चलना है। लेकिन प्रभु शास्त्री और फरीसियों के बारे में क्या बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या भावना है कि मुझे मुख्य स्थान मिले सभा में और डिफरेंट दिखूं मैं सब में। उसके बाद उनके अंदर एक भावना और है, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बाता है। कि जब वो रोड पे चलते हैं ना तो लोग उनको मिलके बोले पास्टर जी जय मसीह की। कई बार तो ना कुछ लोग बोलते देखो जी वो रोड से जा रहा था, उसने मुझे जय मसीह की नहीं बोला, मुझे उसने देखा नहीं मेरी तरफ। क्योंकि उनके अंदर भावना होती है कि मैं रोड पे जा रहा हूं, वहां पे भी लोग मेरी तारीफ करें। और आगे लिखा है कि मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बाता है, कि मनुष्य उनको रब्बी बोले, ये रब्बी बंदा है, पवित्र बंदा है परमेश्वर का, ऐसा उनकी भावना है। अब प्रभु ने चेलों को भी बोला था कि तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखो, मैं ना आपको करैक्टर बता रहा हूं कि कैसे जो प्रचारक हैं उनको आपको कैसे परखना है, उनकी वो चीजें सारी आपको समझा रहा हूं। आगे क्या लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना तुम, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। यहां प्रभु यीशु मसीह हमें क्या हुक्म दे रहे हैं, ये सेवक के लिए भी हुक्म है, विश्वासी के लिए भी हुक्म है कि तुम्हारे अंदर गुरु या रब्बी कहलान की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम आपस में क्या हो, तुम सब आपस में भाई हो। आप मेरे चैनल पे भी देखना, मैंने वहां पे ब्रदर लिखा हुआ है, देखो वचन में लिखा हम आपस में भाई हैं, तो मैं वहां पे लिखता हूं ब्रदर महेश लिखता हूं, मैं अपना नाम भी वहां पे, प्रभु को महिमा मिले। ये भी मेरे अंदर से कभी मैं भावना आती नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ बड़ा करके लिखूं, मैं कहता हूं यीशु के नाम को महिमा मिले। हमारे चैनल में भी हमने वही लिखा है, जीसस लव्स यू, कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो हम प्रभु यीशु के नाम को महिमा देना चाहते। देखो महिमा के योग तो यीशु मसीह है जी। प्रभु यीशु ने लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का मालिक है, प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए। हम तो इंसान है जी, नॉर्मल इंसान है। बस धन्यवाद प्रभु का कि उसने हमें चुन लिया और अपने निकट आने का मौका दे दिया। उसने हमारी बुद्धि खोल दी कि हमें यीशु मसीह समझ आ गया और उसका वचन आज हमें समझ आता है, और उसकी दया से हम उसके वचनों के ऊपर चल पाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उसे नहीं जान सकते थे। यह प्रभु की दया हुई है, यही हमारे लिए बहुत है। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कोई रब्बी बोले या तुम्हें कोई गुरु बोले, और तुम सब आपस में क्या हो, भाई हो। आगे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। यहां पे ना प्रभु ने दो वर्ड बोले हैं, एक स्वामी नहीं कहलाना, एक पिता नहीं कहलाना। देखो जो उस जमाने के शास्त्री और फरीसी लोग थे ना, उनके अंदर ये भावना होती थी कि लोग हमें पिता बोले या लोग हमें स्वामी बोले, लोग हमें बॉस बोले, कि बड़ा बोले ये एक अधिकारी है जी। उनके अंदर एक भावना होती थी कि हम लोगों में बड़े बड़े, मतलब कि एक हमारा रुतबा हो लोगों के अंदर। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं, यहां पे प्रभु ने हमें क्या बोल दिया कि नहीं, तुम्हें कैसे बनना है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। प्रभु कहते हैं कि हमें क्या बनना है, सेवक बनना है, सेवा करने वाले। हमें अपने आप को छोटा रखना है। अगर हम प्रभु यीशु को भी देखें तो प्रभु ने क्या किया, अपने चेलों के पैर धो दिए जी। प्रभु ने सेवक का काम किया। जब उन्होंने चेलों के पैर दिए तो एक चेले ने मना किया, कहते प्रभु तो मेरे पैर मत दो। प्रभु ने कहा तेरा फिर मेरे में कोई हिस्सा नहीं है। प्रभु का वो उदाहरण देने का क्या मकसद था कि आप भी वैसे ही सेवक बनो, सेवा करने वाले बनो। आपके अंदर ये नहीं भावना होनी चाहिए कि लोग आपकी सेवा करें, उल्टा आप लोगों की सेवा करो। प्रभु ने हमें ना सेवा करवाने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने सेवा करने के लिए हमें चुना है कि हमें दूसरे लोगों की सेवा करनी है, दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना है। जो निर्बल लोग हैं उन्हें वचन सिखाना, उनकी मदद करनी, ताकि वो भी वचन के ऊपर चल सके। ये प्रभु का हुक्म है जी। आगे लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु ने क्या कहा है कि जो अपने, हमें क्या बनाना है, अपने आप को छोटा बनाना है, हमें बड़ा नहीं बनाना। अगर हम अपने आप को छोटा बनाएंगे ना तो परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। मैं तो देखो ये बोलता हूं, प्रभु यीशु हमारी, देखो प्रभु हम 24 घंटे हमें देखते हैं, वो हमारी तारीफ करें, वो स्वर्ग से देखें। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की कि धरती के ऊपर उनके जैसा कोई, उसके जैसा कोई खरा व्यक्ति नहीं है। प्रभु ने उसकी तारीफ की, वो खरा व्यक्ति है। शैतान के सामने प्रभु ने बोला कि वो खरा व्यक्ति है, मेरे वचनों के ऊपर चलता है, वो पाप नहीं करता है।
तो ऐसे ही संसार के लोग, देखो हमें संसार के लोगों की तारीफ के चक्कर में नहीं पड़ना। कई बार शैतान भी क्या करता है, अपने बंदे भेजता है, वो आके आपकी तारीफ करेंगे, तो तारीफ से हमें अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं तो बहुत महान इंसान हूँ। नहीं, हमें ऐसी भावना नहीं लेके आनी। हमारी तारीफ कौन करे? प्रभु यीशु मसीह करे। तो हमें हमेशा मरते दम तक खुद को छोटा बना के रखना है, क्योंकि ये किसका हुक्म है? प्रभु का। अगर हम खुद को छोटा बना के रखेंगे तो प्रभु हमें क्या करेंगे? प्रभु बड़ा बनाएंगे। लेकिन हम खुद को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो प्रभु क्या करेंगे? हमें छोटा बनाएंगे जी। तो आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 24 का 3 से 14। यहां पे क्या लिखा है? संकट और क्लेश। देखो आगे ना हम बात करेंगे प्रभु के आने से पहले के चिन्ह। स्वर्ग से प्रभु ने आसमान के ऊपर आना है, लेकिन उससे पहले ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ये बोलेगी कि यीशु मसीह आ गया। हम वचन से ही पढ़ेंगे, सारा कुछ वचन से सीखेंगे। तो यहां पे क्या लिखा है? संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब चेले प्रभु से सवाल पूछ रहे हैं कि संसार का अंत कब होगा और प्रभु तुम्हारे आने के चिन्ह क्या होंगे। देखो बाइबल ये कहती है कि ये संसार नष्ट होने वाला है। ये नष्ट कब होगा वो प्रभु को पता है। 10 साल लगे, 20 साल लगे, प्रभु को पता है। तो चेलों ने सवाल पूछा कि प्रभु ये संसार कब नष्ट होगा और आप कब आओगे, उसके चिन्ह क्या हैं। और प्रभु ने चिन्ह क्या बताए? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं? हमें सावधान रहना कि कोई हमें भरमाने ना पाए। देखो झूठ बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? हम आगे वचन से ही पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आसमान से आने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं यीशु मसीह हूं, जो बोलेंगे मैं यीशु मसीह हूं। प्रभु यीशु ने बोला है ये। लेकिन प्रभु कहते तुमने विश्वास नहीं करना, तुमने भरमाया नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ऐसे अब दोबारा धरती पे जन्म नहीं लेंगे। जैसे उन्होंने पहले मरियम के द्वारा जन्म लिया था, वैसे प्रभु इंसान के रूप में नहीं आएंगे। प्रभु कैसे आएंगे वो भी बाइबल से ही सीखेंगे, बाइबल से ही देखेंगे हम। तो उसके बाद क्या है कि कोई अगर हमें ये कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं, तो विश्वास नहीं करना, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने मतलब इंसान के रूप में जन्म नहीं लेना दोबारा। जैसे पहले भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु जन्म लेंगे, तो वो पूरी हो चुकी है। अब प्रभु ने इंसान के रूप में धरती पे जन्म लेके नहीं आना, लेकिन ये चीजें होंगी। लोग आगे बोलेंगे मैं यीशु मसीह हूं, मुझे ये परमेश्वर ने भेजा है, मैं ही यीशु मसीह हूं। ऐसा लोग बोलेंगे, ऐसे प्रचारक बोलेंगे भरमाने के लिए। किसको? विश्वासियों को। उसके बाद प्रभु ने क्या लिखा? चिन्ह क्या होगा प्रभु के आने से पहले? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। एक चिन्ह प्रभु ने यह बताया कि लड़ाइयां होंगी। एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, दूसरा तीसरे के साथ लड़ रहा है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये होंगी ये चीजें। लेकिन प्रभु कह रहे तुम्हें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मतलब इनका होना जरूरी है, ये चीजें होंगी, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखो प्रभु के आने से पहले एक जाति दूसरी जाति के ऊपर क्या करेगी? चढ़ाई करेगी, और क्या होगा? अकाल पड़ेंगे, और तूफान भी आएंगे जी, भूकंप भी आएंगे, अकाल भी पड़ेंगे। ये प्रभु ने ना चिन्ह बताए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारी कठिनाइयां आएंगी धरती के ऊपर। लेकिन अभी अंत नहीं आया, लेकिन अभी कठिनाइयां हुई हैं, ये शुरुआत है अब कठिनाइयों की। उसके बाद क्या लिखा है? देखो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी हो रही हैं। युद्ध की चर्चा हो रही, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, कई जगह तो लड़ाई हो भी रही है। उसके बाद अकाल पड़ रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, ये सारी चीजें यानी कि शुरुआत हो चुकी है। जो बातें प्रभु ने बोली, देखो ये बातें प्रभु ने कब बोली? 2000 साल पहले, और आज ये बातें पूरी हो रही हैं। उसके बाद क्या लिखा है? ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। एक चीज और होगी, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर सताव आएगा जी। प्रभु ने कहा है, देखो सताव आए ना तो डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हम मर जाएंगे, इससे अलावा तो कुछ नहीं होगा, है ना। प्रभु ने लिखा अगर हम मर जाएंगे तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? यीशु के पास सदा स्वर्ग में मुस्कुराते रहेंगे। देखो प्रभु हमारी रक्षा करने वाला, प्रभु हमारी सहायता करने वाला है।
कोई हमें छू नहीं सकता। प्रभु कहता हम उसकी आग की पुतली हैं। प्रभु ने जिस मकसद के लिए हमें धरती पे भेजा है ना, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम धरती से नहीं जाने वाले। हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट हो, थोड़ा विरोध आए आपका, लोग आपके विरोध करेंगे। देखो जब से मैंने प्रभु को जाना है मैंने बहुत विरोध सहा, बहुत लोगों ने मुझे बड़ा कुछ बोला, मेरे पहचान वाले लोगों ने बड़ा कुछ बोला, लेकिन प्रभु ने संभाल के रखा। विरोध होगा क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण, प्रभु यीशु के नाम के कारण क्या होगा? प्रभु ने लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखो लोग हमसे बैर करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात की खुशी मनाओ कि हम यीशु को जानते हैं और मरने के बाद हमारा आत्मा सदा ही स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा। हमें इस बात की चिंता नहीं कि मरने के बाद हमारा आत्मा कहाँ जाएगा। जो यीशु को नहीं जानता ना, उससे बात करके देखो, आप उससे पूछना कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, उसके मुंह से एक आवाज निकलेगी, नरक में। लेकिन हमारे से कोई पूछता है मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है। प्रभु ने क्या कहा है, जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी रहेंगे, मेरे चेले भी वहां पे रहेंगे। प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कौन सा? आत्मा को, सदा का जीवन। देखो आत्मा सदा जिंदा रहने वाली, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। एक आत्मा ही है जो मरने वाली नहीं है, जो नाश नहीं होगी। उस आत्मा को स्वर्ग में हमें सदा का जीवन मिलेगा, ये प्रभु का वादा है। तो उसके बाद क्या लिखा है, अब अगली लाइन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखो ये प्रभु कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह के वर्ड है, ये यीशु मसीह ने बोले हैं कि प्रभु यीशु के आने के टाइम से थोड़ा सा पहले जब प्रभु ने आना है तो बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो क्या करेंगे, लोगों को भरमाएंगे। भरमाएंगे मतलब लोगों को धोखा देंगे, इतना धोखा देंगे लोगों को। आगे लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखो इतना धोखा होगा, मतलब कि यीशु के नाम से लोग भरमाए जाएंगे कि लोग यीशु से अलग होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसको ज्ञान है ना वचन का, वो जुड़ा रहेगा, उसका प्रेम नहीं ठंडा होगा। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई विश्वासी क्या करता है या कोई प्रभु का सेवक क्या करता है, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा यीशु की ओर ध्यान देता हूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या करा है। उसने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है। मुझे पता है एक सेवक गलत हो सकता है, एक विश्वासी गलत हो सकता है, लेकिन हमारा यीशु थोड़ा गलत है, हमारे यीशु मसीह में थोड़ा कोई कमी है। तो इसलिए हमें मरते दम तक यीशु से प्यार करते रहना है। तो इसीलिए प्रभु ने लिखा है कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें वचन का ज्ञान चाहिए, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते रहो कि ये बाइबल का वचन हमें समझ में आए। जब भी बाइबल पढ़ो सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे समर्थ दे, मैं आपके वचन समझ सकूं, तभी हम धरती पे एक बेहतर जीवन, जयवंत जीवन जी सकते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। क्यों हराया? शैतान से जब उन्होंने बातचीत करी, प्रभु ने हर एक सवाल का उत्तर दिया, क्योंकि प्रभु के पास ज्ञान था, वचनों का ज्ञान था, वचनों की नॉलेज थी। वैसे जब हमें वचनों का ज्ञान होगा, वचनों की नॉलेज होगी, तभी हम धरती पे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो बाइबल जरूर पढ़िए। आगे प्रभु ने क्या लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मरते दम तक हमें धीरज धर के रहना है। संसार में क्या हो रहा है हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही, अकाल पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है। वो हमें बुद्धि देगा और हमें समर्थ देगा कि इन मुसीबतों से हमने कैसे लड़ना है। कि उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैंने जब से प्रभु को जाना है मेरे जीवन में बहुत बार प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। कई बार तो मुझे भी लगा था कि मैं इसमें निकलूंगा कैसे, लेकिन ना एक कान में आवाज आती है, प्रभु मन में एक आवाज, वचन आता है, ऐसा कर ले, ये कर ले, एक सलाह मिलती है प्रभु की ओर से, और वैसा कर करके प्रभु ने मुसीबतों में से निकाला है। हर बार मुसीबत में निकाला है। कभी उसने मुझे छोड़ा नहीं है, कभी उसने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। प्रभु ने हर बार परमेश्वर ने मेरी मदद करी है। और प्रभु ने कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी को बताया जाएगा। यीशु मसीह के आने से पहले पूरे संसार में यीशु का प्रचार होगा। जी लिखा है ना ये कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, हर एक जाति के पास यीशु का वचन पहुंचेगा, तब अंत आएगा।
आज से ना 15 साल पहले मैं सोचता था, मैंने कहा प्रभु सारे संसार में ये मतलब कैसे प्रभु का नाम पहुंचेगा। मैं ना बड़ा सोचता था भी ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन देखो अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कैसे प्रभु ने टेक्नोलॉजी बनाई। अब YouTube के ऊपर वीडियो बंदा कहीं भी बैठ के देख सकता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कहीं पे भी प्रभु के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने आज समझ में आया कि उसने ऐसा सिस्टम बना देना है। परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता था 15 साल पहले की 10 साल पहले ये चीजें YouTube के द्वारा, किसी ने सोचा था कि YouTube इतना फैल जाएगा। वहां पे कहीं कहीं बंदा बैठ के कहीं भी वीडियो सुन सकता है, कहीं भी देख सकता है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु के राज्य का सुसमाचार फैलेगा, और जब फैल जाएगा उसके बाद अंत आएगा। उसके बाद हम इसी का मत्ती 24 का 29 से 31 ये जो आयतें मैंने बोली है ना, आप इनको लिखकर बार बार पढ़िए, कम से कम 3-4 बार पढ़िए, ताकि ये बातें आपको याद रह सके। प्रभु के आने का समय है, उसके बारे में प्रभु ने क्या कहा है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। देखो एक चिन्ह तो प्रभु ने ये बता दिया कि जो सूरज है वो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, यानी कि ये रोशनी देना बंद कर देंगे। पहली तो ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु ने आना कहा है वो समझते हैं। जो वो प्रभु ने बोला ना कि मेरे आने से पहले इंसान दावा करेगा मैं मसीह हूं, वो गलत है। हमें समझना पड़ेगा वचन से प्रभु कहां पे आएंगे। देखो चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश में से तारे भी गिरने वाले हैं, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां कौन, शैतान की दुष्ट आत्मा जो आकाश में घूमती हैं, वो परमेश्वर ने हिलानी है यदि। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मतलब चिन्ह कहां पे दिखाई देगा, आकाश में। यानी कि यीशु मसीह कहां पे आने वाले हैं, आकाश में। आकाश में आएंगे प्रभु। इस बात को सदा ही याद रखना है। यीशु मसीह ने कि कहीं ये नहीं है, कोई बोलेगा यीशु मसीह जंगल में मिलेंगे, या कोई बोलेंगे यीशु मसीह उस देश में मिलेंगे, वहां यीशु ने जन्म ले लिया, वहां नहीं भाग के जाना। प्रभु कह रहे हैं मैं आसमान के ऊपर आऊंगा। तो इस बात को याद रखना है। देखो भरमाने वाले बहुत मिलेंगे, वो बोलेंगे बस यीशु मसीह तो यहीं पे है और कहीं पे नहीं है। कई लोगों से मैं मुंह से बोलता हूं, वो कहते हैं यीशु मसीह तो हमारे वहीं पे है, वहां पे देखना बस और कहीं पे नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। ये वादा है यीशु मसीह का। तब अब एक चीज और होने वाली है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखो एक कंडीशन और है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो लोग दूसरी जाति वाले क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। देखो आज हमें, हमारे लिए दुख का समय हो सकता है, हमें सताव हो सकता है, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज हमारे दुख का समय है, लेकिन जब यीशु आएगा वो हमारे लिए खुशी का दिन होगा, वो हमारे छुटकारे का दिन होगा कि धरती से हम चले जाएंगे और सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जो लोग, देखो मैं बाइबल के आधार के ऊपर बात कर रहा हूं, जो यीशु को नहीं जा रहे, बाइबल कह रही है कि वो दूसरी जाति वाले क्या करेंगे, छाती पीटेंगे, दुखी होंगे, रोएंगे। छाती पीटना दर्शाता है, दुख को दर्शाता है। और उसके बाद क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहां आएंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यानी प्रभु यीशु मसीह कहां आएंगे, आकाश के बादलों के ऊपर। और वह तुरही के बड़े शब्द, उनके साथ स्वर्गदूत आएंगे, आगे लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मतलब प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ आकाश में आएंगे और जितने स्वर्गदूत क्या करेंगे, जितने उनके चुने हुए लोग हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि पलक झपकते ही हम गायब हो जाएंगे जी। स्वर्गदूत क्या करेंगे, सब जो जिस बंदे ने, देखो अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर रहा हूं, जिस बंदे ने यीशु को अपना प्रभु माना है, उसके बाद वो प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहा है, वो सारी आत्माएं यीशु के साथ आसमान में जाके उसको मिलेंगी और फिर सदा हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे जी। तो आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने ये वचन सुना है। तो मिलते हैं हम अगली किसी और वीडियो के साथ।